सामने देखिए एक बार। एडवोकेट साहब जेबी आलम साहब सोन उड़ाकर स्वागत करें, बहुत ही अच्छा। देखेंगे इधर। ये हरियाणा से कमाल खान जोगी साहब हरियाणा से हमारे बीच पहुंचे थे। देखना कमाल खान हरियाणा। अब एडवोकेट आबिद इशाक साहब का शॉल उड़ाकर और माला पहनाकर स्वागत करें। एडवोकेट आबिद इशाक साहब किठौर से हमारे बीच पहुंचे हमारे प्रोग्राम में। हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और इस्तकबाल करते हैं। एक मिनट रुको, दोबारा करो, आदमी जाओ। और अब हमारे बीच मौजूद नसीम जोगी साहब, उनका स्वागत करेंगे। अध्यक्ष आरिफ भारती जी और शमशाद भाई उनका स्वागत करेंगे। जनाब नसीम जोगी साहब ग्राम पीर माजरा से। अरे भाई और अब वल जनाब सरफुद्दीन चौधरी मेरठ का स्वागत करेंगे। बहुत ही होनहार और समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करते हैं जनाब पाका चौधरी मेरठ। अपने बुजुर्गों का पाका चौधरी मेरठ, हम इनका स्वागत करते हैं और दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। आप सलीम उस्मानी साहब का स्वागत करें। जनता रसोई अध्यक्ष, एक समाज सेवी है और समाज को एक बुलंदियों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं जनाब सलीम उस्मानी साहब, जनता रसोई कांदला। इधर आइए, 1 बाय 1 कर लो, आराम से कर लो। और अब मैं सभासद मुश्ताक मेंबर साहब देखना इधर। छपरोली से, वर्तमान सभासद मुश्ताक छपरोली से, उनका स्वागत करने के लिए अपील करूंगा। ये भी सभासद ही है छपरोली से, इनका भी स्वागत करें। गुजारिश करूंगा कि अनीस भाई हरियाणा जी का भी स्वागत करें, शॉल उठाकर उनका भी अभिनंदन करें। आगे देखो, एक सेकंड, हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। असलम चौधरी साहब छपरोली से, इनका भी स्वागत किया गया है आज के मुख्य अतिथियों में। असलम भाई छपरोली से। अब जो संगठन के अध्यक्ष हैं आरिफ भारती जी से गुजारिश करूंगा कि स्वागत के बाद वे अपने विचार रखें और मुख्तसर शब्दों में अपने विचार रखें। और जी अस्सलाम वालेकुम सभी सम्मानित साथियों को। देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो युवा साथी बहुत दूर दूर से चलकर आए हैं, मैं सभी साथियों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे सीनियर लीडर, जिनका मैं बड़े अदब के साथ नाम लूंगा, जोगी नसरुद्दीन उस्मानी साहब छपरोली से, नसीम जोगी साहब सहारनपुर से, कमाले खान अंकल जी हरियाणा यमुनानगर से, और आबिद इसाक साहब उस्मानी किठौर से, सलीम उस्मानी साहब कांदला से, और डॉक्टर शराफत अली साहब जिला बागपत से, और हमारे अख्तर चौधरी साहब मेरठ से, पाके चौधरी साहब मेरठ से, और शौकीन अंकल जी मेरठ से, और जिनके नाम मैं लेना भूल गया मैं माफ़ी चाहता हूँ। देखिए साथियों, बात यह है कि ये मीटिंग किस लिए बुलाई गई है। बहुत साथियों ने कहा कि इस मीटिंग का मकसद क्या है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये मेरी बचपन की मेहनत है और मेरा प्रयास ये रहा है कि मैं अपने सभी युवा साथियों को लेकर के इस समाज के लिए एक मिसाल कायम करूं। आज समय नौजवानों का है, हम अपने बुजुर्गों का मान सम्मान करते हैं समय के अनुसार। हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने बहुत कुछ किया, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए साथियों, आज का मेन मकसद है सभी पदाधिकारियों का एक दूसरे से परिचय कराना और सामाजिक मुद्दों पर मंथन करना। और मंच के उद्देश्य
समझाना, और पहले तो हम अपनी सभी सीनियर लीडरों का सम्मान करते हैं। इन्होंने अपने समय के अनुसार समाज के लिए बहुत कुछ किया। हम सबको अपने बड़ों की कदर करनी चाहिए और इनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। नंबर 1, युवाओं को मिलकर संगठित होकर समाज के लिए काम करना होगा। नंबर 2, जिन बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही, हम सबको मिलकर उन बच्चों की शिक्षा का इंतजाम करना होगा। नंबर 3, और अगर हमारे समाज में कहीं भी कोई घटना घटेगी, हम सबको मिलकर कानून का पालन करते हुए मंच के माध्यम से घटना स्थल पर पहुंचकर जानकारी लेकर शासन प्रशासन के अधिकारियों से मिलकर अपने समाज को न्याय दिलाना होगा। नंबर 4, अगर हमारे समाज के बच्चे किसी भी क्षेत्र में अव्वल आते हैं या सेकंड आते हैं, हमें उन बच्चों के घर पे जाकर उनका मनोबल बढ़ाना होगा और सम्मानित करना होगा। देखिए साथियों, थोड़ा कहना और ज्यादा समझना होगा। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हम युवाओं को एक साथ मिलकर भाईचारा और संगठित होकर समाज के हर एक मुद्दे पर काम करना होगा। साथियों, हम आपको मंच के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं, आज भी हमारा मुस्लिम जोगी समाज अदर समाज की तरह तरक्की नहीं कर पाया है और इसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह रही कि हम लोग एक दूसरे की टांग खींचने का काम करते हैं। नंबर 1, दूसरे समाज हाथ खींचकर अपने समाज को मजबूत कर रहे हैं और हमारे समाज के लोग टांग खींचकर हमें नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। तो हम सबको सीख लेनी चाहिए दूसरे समाज के साथियों से। वो हर पार्टी में अपनी कुर्सी लेकर बैठे हैं, हर क्षेत्र में मजबूत है, लेकिन साथियों हमारी आपकी मेहनत ये बता रही है अब जोगी समाज का युवा जागने लगा है, अपने समाज के दर्द को समझने लगा है। ये युवा शक्ति समाज को नई दिशा और नई ताकत देने का काम करेगी और पूरे भारत में जोगी समाज का नाम रोशन करेगी। हम मंच के माध्यम से यह अवगत कहना चाहते हैं अपने समाज के सभी राजनेताओं से, आप सभी अपनी अलग अलग पार्टियों में अपनी मजबूत पकड़ बनाओ। मंच के सभी युवा साथी कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े नजर आएंगे। नंबर 4, साथियों समय कम है, अपनी कहां से कर दिया ना, कि बहती है ये प्रेम की गंगा बहने दो, कि बहती है ये प्रेम की गंगा बहने दो, क्यों करते हो देश में दंगा रहने दो। और लाल हरे रंगों में हमको ना बांटो, लाल हरे रंगों में हमको ना बांटो, छत पर एक तिरंगा रहने दो। मेहनत से उठा हूं, मेहनत का दर्द जानता हूं, मेहनत से उठा हूं, मेहनत का दर्द जानता हूं, आसमां से ज्यादा जमी की कदर जानता हूं। लचीला पेड़ था झेल गया आंधिया, लचीला पेड़ था झेल गया आंधिया, मगरूर दरख्तों का हस्र जानता हूं। छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता, छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता, जिंदगी में कितनी जरूरी है सब्र जानता हूं। हम बड़ी मेहनत बढ़ी तो किस्मत बढ़ चली, छालों में छिती लकीरों का असर जानता हूं। कुछ पाया पर अपना कुछ नहीं माना, क्योंकि आखिरी ठिकाना मैं अपनी हस्र जानता हूं। बेवक्त बेवजह बेहिसाब मुस्कुरा देता हूं, बेवक्त बेवजह बेहिसाब मुस्कुरा देता हूं, आधे दुश्मनों को तो मैं यूं ही हरा देता हूं। देखिए साथियों समय कम है और हमारे जो सीनियर लोग यहाँ मौजूद हैं हमें उनको भी सुनना है, तो मैं ज्यादा कुछ ना कह करके अपनी बात को एक शेर के साथ विराम दूंगा कि लफ्ते जिगर जोगी समाज पर, लफ्ते जिगर जोगी समाज पर हम जान निछावर कर देंगे और वक्त ने हमसे खून मांगा हम वक्त का दामन भर देंगे।
बहुत ही अच्छा, बहुत ही जोशीला भाषण हमारे अध्यक्ष साहब ने हमारे सामने दिया और आज इन्होंने ये स्थिति भी स्पष्ट कर दी। कुछ गलतफहमियां समाज में फैल रही थी कि आरिफ भारती समाज को दो भागों में बांटना चाहते हैं या फिर समाज में जो उपनाम है उसका विरोध करना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। समाज अगर कुछ बदलाव चाहता है और वो नया उपनाम चाहता है तो हम लोग समाज के साथ है, आरिफ भारती समाज के साथ है, ये कभी उस चीज का विरोध नहीं करेंगे। दूसरी बात, ये भी कुछ लोगों में भ्रम फैला है कि आरिफ भारती राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहता है। ऐसा नहीं है। ये एक संगठन है जिसके आरिफ भारती जी अध्यक्ष है और ऐसे ऐसे संगठन जब हर जिले से, हर कस्बे से, हर गांव शहर से निकलेंगे तब हमारे समाज को जागरूक करना और आसान हो जाएगा और हम सब की जिम्मेदारियां बन जाएगी। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही रहेंगे, जो हमारे बुजुर्ग है वे बुजुर्ग ही रहेंगे और जो बादशाह है वो बादशाह ही रहेंगे। उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये छोटा संगठन बनाकर समाज को जागरूक करने का काम किया जाएगा, इससे अलग कोई मंशा नहीं है। इसलिए किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दे और भारती जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करें। और अब मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जनाब शमशाद भाई जो संगठन सलाहकार है और इस संस्था के संगठन के कोषाध्यक्ष भी है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वे भी आए और अपने दो शब्द कहें, क्योंकि इस प्रोग्राम को करने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, काफी मेहनत कर रहे हैं वे। तो शमशाद भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि वे आए और वे भी दो शब्द कहें। जी, मैं मोहम्मद शमशाद अली, संगठन सलाहकार व कोषाध्यक्ष, भारतीय मुस्लिम जोगी युवा शक्ति सेवा मंच। सभा में उपस्थित सभी अतिथिगणों का पहले दिल से सलाम पेश करता हूं और आज की सभा के मुख्य अतिथि कौम के खिदमतगार जनाब अली जनाब जोगी नसरुद्दीन उस्मानी साहब सरजमीन छपरोली बागपत से तशरीफ लाए हैं, उनका भी दिल से खैर मकदम करता हूं। और जनाब नसीम जोगी साहब, जोगी समाज की आन बान शान, उनका भी दिल से स्वागत करता हूं। और आज की सभा का संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई इमरान राजा साहब, वे एडवोकेट जेबी आलम साहब, उनका भी दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और आज की सभा में उपस्थित माननीय हमारे डॉक्टर शराफत अली साहब, अख्तर चौधरी साहब और असलम साहब, एडवोकेट आबिद इसाक साहब, कमाल साहब, पाका चौधरी साहब, सलीम उस्मानी साहब जनता रसोई अध्यक्ष और मुश्ताक मेंबर साहब, और हमारे बीच एक मेंबर साहब और है, मैं उनका भी दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा शेर अर्ज करना चाहूंगा। तुम्हें, देखिए शेर इस प्रकार है, थोड़ी तवज्जो चाहूंगा। तुम्हें हम भी सताने पर उतर आए तो क्या होगा, तुम्हें हम भी सताने पर उतर आए तो क्या होगा, तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आए तो क्या होगा। हमें बदनाम करते फिर रहे हो अपनी महफिल में, अगर हम सच बताने पर उतर आए तो क्या होगा। जी धन्यवाद। आज की सामाजिक सभा में उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट महोदय, मंच के भावित कार्यकर्ता, सम्मानित बुजुर्ग, युवा शक्ति का अभिवादन करता हूं। मेरे युवा भाइयों के ऊर्जावान चेहरे से आज प्रतीत होता है कि आज युवा समाज
समाज नीति में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम है और मैं उम्मीद करता हूं वो इसके लिए सदैव तत्पर भी रहेगा। समाज की आर्थिक और आप इस बात से भी भली भांति परिचित है कि जिस समाज का युवा जागरूक हो जाए उस समाज को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। और एक बात और कहना चाहूंगा, समाज की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियों के प्रति जागरूक हो जाए, वह समाज, जो समाज इन सब चीजों के प्रति जागरूक हो जाए, वो चारों ओर से तरक्की उत्पन्न करता है। आज इस सभा में उपस्थित युवाओं को कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र जनता के एक एक वोट से शासक बनाता है। युवा पीढ़ी की एक चेतना होती है, अपनी मातृभूमि का अपमान न सहना, अपने देश और समाज की निंदा ना सुनना, और दूसरों के लिए कुछ करना, यह एक युवा की गहरी भावना और एक सोच होती है, और जिसे कि मैं देखता हूं कि यह होना भी चाहिए। यही वजह रही थी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में प्राणों की आहुति देने वालों में युवाओं की संख्या अधिक थी। आज कुर्बानी ना सही, मगर समाज को एक सही नेतृत्व की जरूरत है। जो जिम्मेदारी हम युवाओं पर है, अगर आज हम इस दायित्व को ईमानदारी से निभा पाए तो यकीनन हमारे समाज में भी सुव्यवस्था होगी और जागरूकता होगी, और हमारा समाज भी कहीं किसी अन्य वर्ग से परेशान नहीं किया जाएगा। और एक शेर है, मैं तवज्जो चाहूंगा। शेर इस प्रकार है, हर दिन दुखी मन में उमंग तुम्हें भरनी है, हर दिन दुखी मन में उमंग तुम्हें भरनी है, हर उम्मीद भर दिल में तरंग तुम्हें भरनी है, महाभारत हर एक युग की अटल कहानी है, बनके अर्जुन सच्चाई की जंग तुम्हें लड़नी है। यह मेरा संदेश अपने युवाओं के लिए है जो आज संगठन के माध्यम से हमारे साथ यहां पर उपस्थित है और मौजूद है। बारिश की बूंद भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। जैसा कि आज सुनने में आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि छोटी छोटी बूंदें हैं। अगर ये मैं कहना चाहूंगा, ये छोटी छोटी बूंदें लगातार बरसती रही तो एक बड़ी नदियों का रूप ले लेंगी, और बड़ी नदियां आपको पता है जाकर कहां मिलती है, एक समंदर में मिलती है। जो लोग आज छोटी बूंद का जिक्र करते हैं, यह संदेश मेरा उन सभी भाइयों के लिए है। वैसे ही हमारे समाज में छोटे छोटे प्रयासों से लगातार परिवर्तन ला सकते हैं। चमकते सूरज के समान हमारे समाज के होनहारों को, जैसा कि आज हमारे बीच में उपस्थित भी है कुछ साथी, उनकी इस उपलब्धि पर मैं उन्हें दिल से बधाई देता हूं। मगर हमने कहीं ना कहीं आज अपने समाज की आदर्शवान विभूतियों को भुला दिया है। आज हमें फिर से जागने की जरूरत है। अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे शिक्षित होकर सफल बने, तो इसके लिए हमें बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलना होगा, जिन्होंने कहा था शिक्षित बनो और संगठित रहो। क्योंकि बिखरा हुआ समाज कभी बादशाह नहीं बन सकता, बिखरा हुआ समाज कभी बादशाह नहीं बन सकता, केवल सोचने से सपना चाह नहीं बन सकता। एकजुट होकर चलना सीखो, क्योंकि फिर कहना चाहूंगा बिखरा हुआ समाज बादशाह नहीं बन सकता। कहना चाहूंगा समाज के पिछड़े परिवारों की सहायता के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए हमेशा उन सभी भाइयों से जो बिल्कुल अपनी जगह पर फिट है, वो अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द कुछ अपने ऐसे पिछड़े परिवारों को देखें और उनका ध्यान रखें, जिनकी वो सहायता कर सकते हैं, जिन्हें वो शिक्षा दिलाने में मदद कर सकते हैं। उन सभी साथियों से मेरी अपील है कि ऐसे पिछड़े परिवारों का जरूर ध्यान रखा जाए। शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जो शिखर तक पहुंच सकता है। देखिए, अगर हमारा समाज शिक्षित होगा तो शिखर तक पहुंचने में कोई नहीं रोक पाएगा।
इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी बात को खत्म करते हुए यह भी कहना चाहूंगा, किसी भी कार्यक्रम की सफलता के पीछे एक टीम वर्क होता है। आज के कार्यक्रम के लिए हमारे युवा का आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी बदौलत यह कार्यक्रम सफल होने जा रहा है। हमारा यही एक अटूट जुड़ाव हमारे समाज को गति देगा। इसके साथ साथ मैं कहूंगा कि हम राजनीति रूप से भी संगठित हो ताकि अपने समाज की आवाज सरकारों के कानों तक पहुंचा सके। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि वो किसी विशेष पार्टी में जाए, जहां पर भी उनका रुतबा बढ़ता हो, जहां पर भी उन्हें सम्मान मिलता हो, जहां पर भी उनकी बात सुनी जाती हो, वो अपनी जगह उस पार्टी में बनाने की कोशिश करे। समाज का युवा उनके साथ है। आप आवाज देके देखे, इंशाल्लाह आपके साथ वहीं मिलेंगे। और अपनी बात को खत्म करने से पहले एक शेर और पढ़ना चाहूंगा, इजाजत चाहूंगा, सभी साथियों की तवज्जो चाहूंगा इस शेर के ऊपर। दुश्मन भी मेरे अब तो मेरे मुझको मुरीद लगते हैं, दुश्मन भी मुझे मेरे मुरीद लगते हैं, वक्त बे वक्त मेरा नाम लिया करते हैं। दुश्मन भी मेरे अब तो मुझे मेरे मुरीद लगते हैं, वक्त बे वक्त मेरा नाम लिया करते हैं। मेरी गली से गुजरते हैं छुपा कर के खंजर, मेरी गली से गुजरते हैं छुपा कर के खंजर, और रूबरू होने पर सलाम करते हैं। जी शुक्रिया। बहुत ही अच्छी बात कही, काफी अच्छा लगा इनके विचारों को सुनकर।